नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से आदिष्ट होकर के हम प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर की पूजा के लिए 100 करोड़ सनातन धर्मियों और अपने आचार्य की ओर से आए। हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा वर्जित किए जाने पर हमने अपने साथ के लोगों को भी मठ में छोड़ा। एक हाथ से दंड और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लेकर के अकेले पैदल चलते हुए जहाँ तक जाने दिया जा सके, जहाँ तक सब जाते हों, किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश न करने की बात कहते हुए हम पूजा के लिए जा रहे। लेकिन वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा न्यायालय की बात कह करके, जबकि न्यायालय का कोई आदेश दिखाया नहीं गया, केवल न्यायालय 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 रटते हुए हमको बलपूर्वक हमारे मठ में ही रोक दिया गया। और ऐसा करके 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मियों की जो अभिलाषा थी कि अपने प्रकट हुए भगवान की हम पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद ले सकें और न पूजा करने का जो दोष है उससे बच सकें, ये वंचित कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार पूजा के लिए चल देने के बाद हमको रोके जाने के कारण पूजा न कर लेने तक हमने अन्न जल का परित्याग किया। लगभग 108 घंटे तक हम अन्न जल का परित्याग करके बैठे रहे। गुरु आज्ञा आई कि तुम अब ये व्रत छोड़ दो, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ये कहता है कि अगर किसी धर्म कार्य में हम लगे हुए हैं और उस समय हमारे गुरु अगर हमको बुला लेते हैं और वो कार्य अधूरा छूट जाता है तो वो धर्मशास्त्र की दृष्टि से अधूरा नहीं माना जाता, बल्कि वो पूरा ही माना जाता। इसलिए गुरु आज्ञा के आने पर हम उठे और हमने स्वास्थ्य लाभ किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको न्यायालय की बात कह करके बलपूर्वक मठ के अंदर घुस करके पुलिस ने रोक दिया पूजा करने से, हमने अध्ययन किया। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के और जो वाराणसी के सिविल जज हैं उनके दिए गए इस संदर्भ के निर्णय का अवलोकन किया। हमने पाया कि सर्वे के दौरान जब शिवलिंग दिखाई दिया तो सर्वे के साथ जो पक्षकारों के वकील थे उन्होंने जाकर के न्यायालय में एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थान को तत्काल सील कर दिया जाए, शिवलिंग को सील कर दिया जाए ताकि उससे छेड़छाड़ ना हो सके। वाराणसी के जिला जज सीनियर डिवीजन ने तत्काल इस आशय का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई दूसरे ही दिन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल जज के द्वारा दिए गए निर्णय को सुधारते हुए, क्योंकि यहाँ के जिला जज ने कहा था कि सील कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माइन्यूटली बहुत सूक्ष्मता से संभवतः समझा और उन्होंने कहा कि सील करने की जो बात थी, जो आदेश था, उसको उन्होंने लिखा अपने आदेश में और लिख करके उसको मॉडिफाई किया और उसमें लिखा ड्यूली प्रोटेक्शन करो। ड्यूली प्रोटेक्शन का जिलाधिकारी को आदेश दिया और फिर 20 मई को दूसरा आदेश पारित किया, जिसमें जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित किया और कहा कि हम आपको निर्देशित करते हैं कि आप पक्षों से बात करिए और उनकी जो धार्मिक परिपालनाएं हैं उसको सुनिश्चित करिए। वाराणसी के जिला जज और उनके द्वारा आदिष्ट होकर के वाराणसी का पुलिस प्रशासन कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। न्यायालय की बात मानी नहीं जा रही है प्रशासन के द्वारा, ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। हमको मठ के अंदर आकर के पुलिस बल ने बलपूर्वक रोक दिया और कहा कि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय का आदेश था तो वो हमें दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई आदेश वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको दिखाया नहीं गया, एक बात। और दूसरे, जब संदर्भ देख करके हमने वो सब आदेश मंगवाए और मंगवा करके हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि वाराणसी के जिलाधिकारी को भारत का सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है, उनका निर्देश आदेश होता है
ये उनकी गरिमामयी शब्दावली है कि हम आपको निर्देशित करते हैं, वो गरिमा से बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब निर्देश नहीं, आदेश है। उनके निर्देश को भी आदेश ही समझा जाता है। और वाराणसी के जिलाधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक ना तो ड्यूली प्रोटेक्शन किया है, क्योंकि ड्यूली प्रोटेक्शन का मतलब था कि जो वस्तु है उसका उसकी विधि के अनुसार संरक्षण किया जाए। हम लोगों ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। संरक्षण, प्रोटेक्शन का हिंदी होता है संरक्षण। संरक्षण का अर्थ हम लोगों ने धर्मशास्त्र में देखा, उसमें बताया गया कि सुस्थित, जो सुस्थित हो, जिसकी परिस्थिति में बदलाव न किया जाए, उसी का मतलब है संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या है? संरक्षण का मतलब है सुस्थित रहना। ये हमारा धर्मशास्त्र है, उसका ये ग्रंथ है भगवंत भास्कर। ये कहता है कि जो शिवलिंग है वो कैसे सुस्थित और दुस्थित माना जाएगा। ये देखिए, पूजाधिभिश्च संयुक्तम जीर्णाद्यमपि सुस्थितम पूजया रहितम यत्तद् अदुष्टमपि दुस्थितम। इसका मतलब है कि जो जीर्णादि हो, माने बहुत पुराना हो गया हो, एकदम पुराना दिख रहा हो, टूटा सा लग रहा हो, भग्न जीर्ण सा दिख रहा हो, फिर भी पूजादि से अगर संयुक्त है तो वो सुस्थित माना जाएगा। और पूजया रहितम यत्, जो पूजा से रहित है वो अदुष्टम, बिल्कुल दूषित ना हो, एकदम साफ सुथरा चिकन दिखाई दे रहा हो, लेकिन पूजा उसमें अगर ना हो रही हो तो वो शिवलिंग दुस्थित माना जाएगा। तो संरक्षण का मतलब है सुस्थित रहना, और सुस्थित रहने का मतलब है पूजा होना। वो कैसा दिखता है, पुराना धुराना दिखता है, उससे मतलब नहीं है। अगर उसमें पूजा हो रही है तो वो सुस्थित है, संरक्षित है। और अगर उसमें पूजा नहीं हो रही है, देखने में भले चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, पूजा नहीं हो रही है, तो उसी का मतलब है दुस्थित। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इनको ड्यूली प्रोटेक्शन का था, संरक्षण का था। संरक्षण का मतलब सुस्थित होता है, और सुस्थित का मतलब अपने धर्मशास्त्र के अनुसार हमने आपको अभी दिखाया, पूजा से संयुक्त होना। तो इनको चाहिए था कि ये तत्काल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान करके पूजा शुरू करवाते, लेकिन इन्होंने आज 1 महीना से अधिक का समय हो गया। पूर्णिमा, ज्येष्ठ वैशाख की पूर्णिमा को प्रकट हुए भगवान, ज्येष्ठ की पूर्णिमा चली गई, आषाढ़ का आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आ गई, 1 महीना 2 दिन का समय बीत गया। आज तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद जिलाधिकारी वाराणसी पूजा सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने केवल मुस्लिम पक्ष से बात की, उनकी नमाज सुनिश्चित कराई। हमने कभी नहीं कहा कि उनकी नमाज को रोका जाए, आप लोगों ने कभी हमारे मुंह से नहीं सुना, लेकिन हमारी पूजा क्यों नहीं की जा रही है? आखिर जिलाधिकारी वाराणसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भगवान की पूजा क्यों सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि पूजा के योग्य कोई विग्रह हो और उसकी पूजा ना हो तो बहुत बड़ा दोष पाप लगता है। और वो पाप किसको लग रहा है? वो सब सनातन धर्मियों को लग सकता था, लेकिन सब सनातन धर्मियों के जो गुरु हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, वो समस्त सनातन धर्मियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनकी तरफ से हम नियुक्त हुए और आए, पूजा करने के लिए हम तैयार थे, इसलिए उनको नहीं लगेगा, किसी सनातन धर्मी को अब उसका दोष पाप नहीं लगेगा। अगर अपूजित शिवलिंग है आज तक और उससे कोई दोष पाप बन रहा है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, हिंदू धर्म की दृष्टि से, तो वो रोकने वाले को लगेगा। और रोकने वाला कौन है? रोकने वाला जिलाधिकारी वाराणसी है। जबकि जिलाधिकारी वाराणसी के द्वारा आप चैनल लोगों के माध्यम से ये पूरे देश में, पूरे विश्व में ये बात फैला दी गई, ऐसी धारणा बना दी गई कि जिलाधिकारी वाराणसी तो बड़े न्यायप्रिय हैं, कोर्ट की बड़ा सम्मान करते हैं, वो तो कोर्ट के आदेश के परिपालना के लिए तत्पर हैं। और शंकराचार्य का प्रतिनिधि ये तो कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद पूजा की जिद ठाने हुए हैं। ऐसी धारणा पूरे विश्व में बनाई गई। आप लोगों ने भी नासमझी के कारण इस चीज को फैलाया। हमारा आपसे भी अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बारंबार आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया हाउस के माध्यम से, जो आपके कानून के विशेषज्ञ हों, उनसे अध्ययन कराइए और अध्ययन करा करके जनता के सामने वस्तुस्थिति स्पष्ट करिए। नहीं तो जैसे केबीसी में
2000 के नोट में चिप होने का जो आप लोगों ने चलाया था, कैसी हंसी उड़ रही है मीडिया की 4-5 दिनों से, ऐसी ही हंसी इस मामले में भी आपकी उड़ेगी। मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो खंडित हो जाएगी। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दोनों पक्षों से बात करो, दोनों की धार्मिक परिपालना को सुनिश्चित करो और शिवलिंग को ड्यूली प्रोटेक्ट करो। और हमने सब समझा दिया आपको, ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परिपालना की जाए। जिलाधिकारी वाराणसी इस मामले में फैल रहे हैं और हमने जिस दिन हम 108 घंटे के निर्जल उपवास से उठे, उसी दिन हमने जिलाधिकारी वाराणसी के कार्यालय में ईमेल पर और रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्टर्ड पोस्ट से एक नोटिस भेजा और उसमें इस बात का उल्लेख किया कि आप फेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन कराने में। लेकिन आज लगभग 1 सप्ताह का समय हो गया, 1 सप्ताह के बाद भी जिलाधिकारी वाराणसी हम लोगों को उत्तर हमारे नोटिस का नहीं दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको कोई पड़ी नहीं हुई है। न्यायालय को केवल ढाल बनाया जा रहा है, न्यायालय के आदेश का परिपालन नहीं किया जा रहा है। जहां इनको जरूरत होती है वहां न्यायालय चिल्ला देते हैं ढाल बनाने के लिए, और जहां जरूरत नहीं होती है वहां जो चाहते हैं वही कर देते हैं। काहे का न्यायालय, काहे का कानून। ना विधायी का तात्पर्य रखने लग गई अब देश में, ना न्यायपालिका का तात्पर्य रखने लग गई। कार्यपालिका इतनी निरंकुश हो गई है कि जो चाह रही है वो कर ले रही है। जहां जरूरत पड़ती है वहां कानून का हवाला दे दिया जाता है, और जहां जरूरत उनको नहीं महसूस होती है वहां मनमाना करने के लिए उनको कोई कानून बाध्य नहीं करता। ये परिस्थिति केवल हमारे ज्ञानवापी में प्रकट हुए प्रभु के संदर्भ में नहीं है, अन्य संदर्भों में भी है। लेकिन हम धर्माचार्य होने के नाते केवल अपने धर्म की बात कह रहे हैं, केवल संकेत मात्र से आपको बता रहे हैं। अब हम लोगों ने यह निश्चित किया है कि जो जरूरी कार्यवाही होगी जिलाधिकारी वाराणसी के विरुद्ध करेंगे। हम स्वतंत्र हो गए। 1 हफ्ते तक हमने नोटिस देकर के प्रतीक्षा की, कुछ बीच में हमने नहीं कहा, एक वक्तव्य हमने नहीं दिया। बड़ी संजीदगी के साथ हम प्रतीक्षा करते रहे। अब जो भी उसके बाद की कार्यवाही बनती है उसको करने में हम आज से स्वतंत्र हो रहे हैं। और दूसरे, भगवान की जो पूजा है उसके बारे में हम लोगों ने तय किया है कि प्रतीक पूजा आरंभ रहेगी। और एक भारत में 7 लाख गांव है और लगभग 4.5 लाख शहरों के मोहल्ले हैं। हम सब एक मोहल्ले से, एक गांव से एक दिन की पूजा सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता गांवों में पहले से सूचना करेंगे, गांवों में जाएंगे, गांव के लोगों को इकट्ठा करके विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा करेंगे। कल से ये कार्य हमारा आरंभ हो जाएगा और उसके बाद कानूनी रूप से और लौकिक रूप से जो भी उपाय करने होंगे भगवान की पूजा सुनिश्चित करने के लिए, वो सब उपाय हम करेंगे। अपने धार्मिक दायित्व का निर्वहन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं अपने सनातन धर्मियों की ओर से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम भी अपने दायित्वों से कभी विरत नहीं होंगे, दृढ़ता पूर्वक अपने दायित्वों का, धार्मिक दायित्वों का पालन करेंगे। यही हमारा आपसे कहना है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।